इसका साउंड का ये पहाड़ी जवार पादरा पाकरा लिया बाजरा पाकरा लिया बोल गोपिया खड़े मारे पहाड़ी फोन को नजदीक रख भाई। नजदीक रख फोन। नजदीक ही है, अगली साइड कर लेंगे। नजदीक ही है। आवाज आवाज बीच क्या गिला ढोड़ा साथियों, जो भाई दिवाली मना रहे हैं, जो साथी दिवाली मना रहे हैं, सबको शुभकामनाएं। चलने दो। और आज दिवाली को लेकर ही लाइव आए हैं। एक बार सब लोग इस वीडियो को शेयर कर लो। आप लोग 10 मिनट बात करेंगे क्या है दिवाली और हमारी दिवाली, हम कितने रिलेटेड हैं। तो जब तक जाटमेर सिंह की रागनी सुनो और लोग साथी आ जाते हैं, और आप इसको शेयर कर लो दूसरों के साथ, प्लीज शेयर करो। जवार रणवीर सिंह करे गोल गोफिया त्यार खड़े मारे बाड़ी एक जवार बाजरा पा के लीला। ये जमींदार बात करेगा तो भाई जमींदार की करेगा, व्यापारी बात करेगा व्यापारी व्यापार की करेगा, पुजारी बात करेगा पुजारी करेगा। सुनो जाटमेर सिंह ने राम राम भाई आकाश मान साहब ने भी राम राम है भाई आकाश देशवाल जी। भाई शेयर कर लें इसको, बात करेंगे दिवाली पे। और सुनेगा, चलो कोई बात नहीं। शमशेर नेहरा जी आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सबका स्वागत है। आकाश भाई और जितने भी साथी देख रहे हैं सबका स्वागत है। साथियों दिवाली अभी सवेरे से आज मैं फ्री हम लोग, और काफ़ी गाँव में गए, काफ़ी जगह बातचीत करी, पता करा दिवाली क्या है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक एक्सपीरियंस बांट लेता हूँ। सन 1992 में रोक दो 1992 में हिंदू स्कूल सोनीपत में पढ़ता था मैं। और कौन बोल रहा है ये? मेरे आईडी पे। अच्छा, हिंदू स्कूल सोनीपत में पढ़ता था। दिवाली हमेशा गांव में ही मनाई मैंने, जहाँ तक याद आता है। कोई अगर कोई इमरजेंसी नहीं हुई, 9वीं क्लास में वहाँ से पढ़ता था। 2 दिन की छुट्टी थी, 2 दिन की तफरी मारी, कहने का मतलब छुट्टी का जुगाड़ कराया। और छुट्टी का जुगाड़ करके अपने गांव में पहुंचा। हिंदू स्कूल में पढ़ने के दौरान एक चीज़ बहुत बढ़िया से समझी। रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा,
बहुत कुछ सीखा भाई। यो जाट धार्मिक हो गया तो हो गया, अब क्या बने। जाट ने तो बहुत कुछ पा गया भाई, धार्मिक हो गए तो बहुत बड़ी चीज मिल गई। गांव में आ गया, बहुत कुछ कलर सा ऊंचा हो रहा था। आग भाई इस बार तो जो है ना, हम गांव में जाकर लोगों ने दिवाली के बारे में बतावांगे। एक 9वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसने ज़्यादा चीज़ों की धार्मिक नॉलेज होती नहीं, गांव के माहौल में रहा था, चाहे बेशक बाहर पढ़ा, लेकिन वो माहौल गांव का ही था। तो गांव में आया, मैंने सोचा भाई बुजुर्गों को बात करेंगे, सबको बात करेंगे। दिवाली मनाते तो हैं, लेकिन इनको असलियत मनाने का नहीं पता शायद, क्योंकि मैंने उस तरीके से दिवाली देखी नहीं थी जैसी किताबों में पढ़ी। किताबों में जैसी दिवाली पढ़ी और जो जाना धर्म से, वो दिवाली मैंने देखी नहीं। मैंने सोचा भाई तूने नहीं देखी होगी, गाँव में होती होगी। मैंने आते ही आया, गांव में आ गया, राम रमी करी। दादी थी, हमारी दादी की उम्र उस टाइम 70 साल के करीब थी। तो मेरी दादी जो है 104 साल की होके गुजरी हैं, और गांव में उनकी बहुत इज्जत होती थी। इवन मैं तो आपको कहूँ कि भगत नहीं कहता था गांव उनको। उन्होंने अपने जीते जी पंडितों के पोथी पतड़े अलमारी से निकलने नहीं दिए। मेरा बीठड़ा गांव है, जिला झज्जर में, कौशली रोड पर। अगर किसी भाई का कभी भी शक हो मेरी बात पे, गाँव में आए और बहुत बढ़िया से पता करे। लेकिन चलो वो भी कोई बात नहीं। धार्मिक, अगर धार्मिक कहेंगे तो मेरी दादी थी भाई, धार्मिक पने में, अगर उसको, अगर लोग जिसको धार्मिक कहते हैं। तो मैं आया, मैं आके मैंने राम रमी करी। दादा तो दो औरतें अड़ोस पड़ोस में, मेरे सगे दादा तो बहुत पहले गुजर चुके थे, अड़ोस पड़ोस में मिले, बड़े बुढ़े आते। उसके बाद मेरे हाथों बाल्टी पकड़ा दी, जा भाई अपना जो मैडी है ना उस पर रंग रोगन कर क्या, और अपना जो खेड़ा है या जो हमारे पेतरा की एक मंडी खेता वहाँ पर सारे बना वहाँ, तो उस पर जाकर अपना उसको सफ़ेदी वगैरह करके आनी थी भाई। करे शाम ने उल्टा आ गया, ना धो लिए। मन में वह चीज़ आ रही भाई, अपना गुबार किसका आगे फोड़ू जाके कि भाई धर्म में इतना जान गया, दिवाली के बारे में, धर्म के बारे में इतना जान गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिल हो को जाकर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भाई याद हो रहा था सारा। कहने का मतलब है वो नई चीज सीखी थी, नया सौदा होया, नया सिस्टम होया, 4 व्रत भी रख कर लिए भाई साथ साथ में, क्या कहने। तो दिवाली पे आके पता करा, दादी तो पूछा, दादी या दिवाली आप क्यों मनावा वहाँ? बुढ़ा तो पूछा कि यहाँ थे। मैं जिससे पूछूं भाई दिवाली क्यों मनाओ वहाँ, तो मेरे तक कोई न्यू ना बताओ दिवाली क्यों मनाओ। न्यू बताओ कि दिवाली न्यू मनाओ वहाँ, मतलब मनाने के तरीके बता रहे मेरे को। अब जो तरीके जो थे उसमें भाई न्यू मनाओ वहाँ, दीवे चास दें घी के, एक हीड़ो होती है, हीड़ो जिसमें बिनोड़े, और हमारे यहाँ एक मशरूम टाइप का होता है जिसको सांप की छतरी बोलते हैं, और जाटी पे एक वो लगता है, जाटी का एक पेड़ होता है, उस पर सुंडी सी बन जाएगा। उन सबको मिला के एक जगह डाल के और मसाल टाइप की बना के उसमें बिनोड़े जला के और उसमें तेल डाल के जलाई जाती थी वो चीज़, वो हीड़ो बोलते थे। वो थी उस टाइम तक, 1992 तक मेरे गाँव में वो चीज़ थी। अब वो तो चीज़ समझ में आ गई, लेकिन ये जो दीवे जो हैं, तो किताब में पढ़ के आया कि भाई श्री रामचंद्र जी अयोध्या से आए थे तो दीवे जलाए। तो मेरा तो गुबार वो था कि मैं गांव वाला आगे बताऊं कि भाई मैं बड़ा हूं, मैंने बेरा है, तुम क्यों मनाओ हो। मैंने उनसे पूछा, लोग बताने भाई आप अपने हिसाब से बता रहे, लेकिन कोई ये नहीं बता रहे मनावा क्या नहीं, ये बता रहे कि मनाते कैसे हैं। माँ जी चलो ऐसे ऐसे ही। मैंने दादी तो आगे कहा, माँ दादी बात सुन ले, न्यू दिवाली क्या खातिर मना रहे हैं? बोला भाई दिवाली अपने न्यू मनाया करें, आके अपना फसल आ गई, अपना यो सौदा आ गया, घर में खुशी होगी, तो भाई अपने दिवाली मनाओ। दीवे चास दे, ठाणा में, डांगरा के ठाणा में एक चासा, खेत में जो अपनी मंडी है उसमें एक घी का चास दे, एक तेल का चास दे, 2 मंडी हो यार खेत में, छोटी छोटी बना दिया यार उनने। और भाई अपने मेडी 50 है, हो मेडी यानी कि जो मंडी गांव के जो साजला एक ग्राम देवता होता है भैया पे, और भाई हो गया काम अपना चौगानन पे। अब मैं कहूँ जी इस पे भी नहीं है तो दिवाली मनाओ क्यों नहीं, तो बताओ। बोला छोड़ उस बात ना, दिवाली दूड़ी तो नहीं मना रहे आप कद्दे तो मनाते आए। अब पूछा किससे दो रवि बड़े बुजुर्ग दो पूछा, कोई ना बतावे। मन्ना अपना ज्ञान देना शुरू है, भाई रामचंद्र जी अयोध्या आए थे, कुछ बालक मान गए, कुछ बुढ़े बुढ़े भी बोले बोले भाई नहीं होता होगा। रोड़ा ये है कि ये त्योहार तो हम सदियों से मनाते आ रहे हैं, उससे एक निचोड़ निकला। मैंने अपनी दादी को कहा, दादी राम सुना है आपने? बोले हाँ। माँ कित से? बोले वो लीली छतरीवाला, जो लीली छतरीवाला तो लीला है भाई, देख लो चाहे। अब लोग कहते हैं भाई अंदर भी राम, बाहर भी राम, वहां भी राम। कबीर ने कहा, चल दिया, कबीर ने कहा, कबीर ने, और ये कभी से है। एक हो सकता है कुछ पाखंडियों ने इस चीज को देखा
कि ये जो भारत है या ये जो लोग हैं, भारत तो मैं जो भी है आपको उसको समझो कि यहाँ के लोग बहुत राम राम बहुत करते हैं। तो एक राम नाम का प्राणी हमारे बीच में घुसा दिया। मैं आज भी बुजुर्गों से बात कर रहा था, कहीं 80-85 साल के 2-3 बुजुर्ग मेरे को मिले, मैं उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा जी अब दिवाली पे कभी राम की पूजा करी आपने? बोला भाई राम की तो ना करी। फिर मैं कहा क्यों ना करते, जब राम के आने की खुशी में दीवे जलाए जाओ हैं तो राम की क्यों ना करी? बोला भाई हमने तो राम के नाम के कदे दीवे नहीं जलाए। उस टाइम भी मेरे जो बुजुर्ग थे वो बोले जब मेरा धर्म का बुखार चढ़ा था 9वीं क्लास में, उन्होंने भी कहा लेकिन राम है भाई। अब राम कौन सा है ये देखने वाली चीज है। राम धर्म में घुसाया गया है, राम नाम की चीज घुसी है, वो मेरे को उस टाइम भी समझ में आई और बहुत बढ़िया से समझाई मेरी दादी ने कि ऊपर वाला है। मैंने 3 दिन में वहां रहा दिवाली पे, 3 दिन मैंने कोशिश करी कि वो समझें कि राम अयोध्या में है और अयोध्या वाला जो राम है, कमेंट्स का जवाब अभी नहीं दे पाएंगे, अयोध्या वाला जो राम है उसके आने पे दिवाली मनाई जाती है, ऐसा मैंने पढ़ा है और ऐसा ग्रंथों में लिखा है। भाई हिंदू स्कूल में था, वहाँ आप समझ ही सकते हो उस टाइम का बेस्ट स्कूल होता था वो हरियाणा का सिब्बामल हिंदू स्कूल। तो थोड़ा सा बुखार तो था ही, लेकिन वो सारा बुखार मेरे दादी ने और जो गांव के जो और बुजुर्ग थे सारा तार दिया। 3 दिन में मेरी बात कोई सुने ना था, ना कोई मन था। एक बात मैं आराम से आप लोगों से बहुत तसल्ली से पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी अपने बुजुर्गों से और अपने टाइम को याद करिए, और जो नए जो लड़के हैं वो भी एक बार अपने बुजुर्गों से पूछें, क्या कभी कहीं इस दिवाली पे कहीं बीच में राम से रिलेटेड कहानी थी हमारी में? कभी भी रही हो तो बताओ। पशुओं के सींग रंगना, हमारा गाय थी 3, उनके सींग रंगना। हमारे पड़ोस में वाल्मीकियाँ का था, पड़ोस में क्या गांव की जो दूसरी गाड़ थी उसमें वाल्मीकि थी, वो भेड़ पर बोलवे था, अपनी भेड़ा के रंगीन कराया करते उनने, घंटी लाया करते, मेड़ा माते वह बांधा करते, और चंदे जो मोर के पंख थे बनी माते वह इकट्ठे कर 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 उनका चंदे बना बना कर बांधा करते, ईड़ो जलाया करते। पहले दिन दिवाली तो पहले दिन 5 दीवे थे, गिरडी थी, गिरडी बोलिया करते, फसल का त्योहार है। अगले दिन दिवाली ने भी वो दीवे चास्या करते, हम तो पशुओं के ठाणते लेकर अपने भीतर वाले ओबरे था ही। मैंने कहा तब कहीं भी होली पे तो हो सकता है कि मेरे टाइम पर जब मेरा बचपन था होली पे तो कोई पटाखे फोड़ देता था, दिवाली पे तो पटाखों का नाम निशान नहीं था। मैं 1992 की बात कर रहा हूँ, घनी पुरानी बात नहीं कर रहा। होली पे हमारे यहाँ पटाखे फूट जाते थे, कुछ लोग एक आधा कर देता था, दिवाली पे तो वो भी नहीं था। तो साथियों बात ये है कि ये आया कहाँ से, ये धर्म इतनी फास्ट आया कि आज मैं एक बुजुर्ग से पूछ रहा था आगे तो ये मंदिर कब से आए? बोला भाई 40 साल से। अखबार आए, जैसे जैसे अखबारों का प्रसार हुआ हमारे लोग कुछ नौकरी करने, अच्छी जो शिक्षा मिली वो शहरों में गए, शहर से वो लोग उठा के लेके आए इन त्योहारों को, महानगरों से। त्योहारों के जो नवीन स्वरूप है इसको, हमारा तो सीधा सीधा है, दिवाली हमारी फसलों का त्योहार है, जो मेरे को समझ में आया और जितना समझ में आया वो बिल्कुल साफ है। अब आगे बढ़ के इस चीज़ को आज के टाइम पे जब जाना तो ये चीज़ समझ में आई कि लगभग 19-20 देशों में, देश के 19-20 देशों में दिवाली मनाई जाती है, वर्ल्ड के 19-20 देशों में। और लगभग इन्हीं दिनों में, ये जो अमावस के आसपास के दिन है, कार्तिक के आसपास के दिन है, शरद ऋतु के आगमन के दिन है, लगभग इन्हीं दिनों में मनाई जाती है। और उनमें से बहुत से देश मुस्लिम देश हैं, बहुत से देश मुस्लिम देश हैं, वो भी मनाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल त्यौहार है, फसलों का त्यौहार है। हिडो जलाने का और दीवे जलाने का एक कारण हो सकता है कि कुछ कीट पतंगे जो पिछली फसल के थे, जो खराब कीट पतंगे थे, वो हिडो में जल जाते थे और अगली फसल को नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसा एक वैज्ञानिक कारण भी है। दूसरी चीजें, आपकी हर जो त्योहार में धार्मिक चीज घुस जाती है, ये तो सामने है, प्रमाण है। बुद्ध ने कहा, बुद्ध के टाइम पे हुआ कि भाई बुद्ध जी ने जो है ना ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए उनके ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में लोगों ने दीवे जलाए थे। बिल्कुल जलाए थे, प्रमाण है, कोई डाउट नहीं है, जलाए थे, ये प्रमाण है बुद्ध जी के टाइम के, मैं मानता हूँ। और जैसा इतिहास को अगर खंगालेंगे तो पढ़ा उसमें, लेकिन उससे पहले भी थी, उससे पहले के भी प्रमाण है, ये तो पहले से कर रहे हैं। उसके बाद इसमें और धर्म घुसा अगला कि भाई रामचंद्र जी अयोध्या से आए तो उन्होंने दीवे जलाए। अरे तो भाई उससे पहले तो बुद्ध जलवा चुका था इसके दीवे,
तुम रामचरितमानस कब लिख रहे हो? पहले तो वो उसमें ही गड़बड़ है। हमने पोस्ट भी डाल ली है, बहुत से साथियों ने पोस्ट डाली है कि चैत में रावण मरा, फागण के बाद चैत आता है, चैत, फागण, चैत, चैत के बाद बैसाख, जेठ, साढ़, सामण, भादवा, आसोज, कातक, यानी कि 7 महीने कहां भटकता रहा है वो रावण को मार के। वाल्मीकि रामायण में भी साफ है, पोस्ट डाल रखी है, कोई साथी देख लें उसको समझ लें। 7 महीने के बाद दशहरे के 20वें दिन दिवाली आती है, तो दशहरे को तो मारा ही नहीं था, चैत में मारा था। दोनों रामचरितमानस भी कहता है, अगर राम को भी सच माने तो रामचरितमानस भी कहता है और रामायण वाल्मीकि वाली भी कहती है। तो ये तो उस हिसाब से अगर राम के उसमें मनाई जाती है तो भाई ये तो बैसाख बुसुख में मनानी पड़ती, लेकिन अब मनाई जा रही है तो साफ दिखता है कि इसमें घुसपैठ की गई है, घुसपैठ हुई है। उसके बाद घुसपैठ करता है, धर्म घुसपैठ करता है। अमीर लोग धर्म को चलाते हैं, जमींदार कभी धर्म को नहीं चलाते, जमीन से जुड़े मजदूर कभी धर्म को नहीं चलाते। धर्म किसको चाहिए? धर्म उनको चाहिए जो धर्म के भरोसे जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, उसको घुमाना चाहते हैं। और ये सदियों से हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। इसमें कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फलाना दिखड़ा घुसाने की जरूरत नहीं है, इसमें सबने घुसपैठ की है। उसके बाद बंदी छोड़ करके सिखों ने, हमारे उन्होंने भी कहा, वो दिवाली के टाइम पे रियलिटी है कि हमारे छठे पातशाही जी ने बहुत से कैदियों को एक निकम्मे आदमी की जेलों से छुटवाया था, और उसके यही वो सीजन था। और इस सीजन में जब वो आए तो लोगों ने दीवे जलाए, ये तो जलाने ही थे। लेकिन अब कोई ये मान ले कि उनकी वजह से जलाए, या रामचंद्र की वजह से जलाए, या बुद्ध की वजह से जलाए, गड़बड़ इसमें है, दिक्कत यहां है। दीवे तो जलते रहेंगे, दीवे पहले से जल रहे हैं, हमारा फसली त्योहार है। भाई किसी की ज्यादा अच्छी होगी उसने ज्यादा दीवे जलाए, किसी की कम होगी उसने कम जला लिए, सामर्थ्य अनुसार आप अपना काम कर लिया। अब देखो दिवाली को खोजो, मैं दिवाली त्योहार को नहीं नकारूंगा, ये तो दीपदान है, दीपदान है जो हम करते आए, हमारे जरूरत भी है, हमारे खुशी मनाने का एक तरीका भी है। पुरानी फसल आई, नई फसल की तैयारी है, तो त्योहार उत्सव हम लोग मनाते हैं, और वो उत्सवों की एक कड़ी में ये भी है। अब इसको कोई हर चीज, धर्म जो है वो चलती हुई चीज में अपनी जगह ढूंढता है। ये उत्सव चल रहा था, इस चलते हुए उत्सव में वो लोग भी घुस गए और अपनी जगह ढूंढते हैं। धीरे धीरे हमारे किताबों में आ गई। मैं नहीं कहता किसी पार्टी ने, किसी ने कोई, अरे भाई यहाँ तो चीज़ों को पता नहीं कब से पढ़ाया जा रहा है। 1992 से पहले मैं भी धर्म को उठा के लेके आया था, मेरे को भी ये लगा था मैं सारे गाँव में जाके ना मशहूर हो जाऊँगा, अब सबको बताऊँगा कि राम की वजह से दिवाली आई, राम की वजह से दिवाली आई। तो रामचंद्र जी आए होंगे, बुद्ध जी ने भी बिल्कुल ज्ञान प्राप्त किया था, और उस ज्ञान से पूरी सृष्टि को फायदा हुआ, उनके ज्ञान को तो इसमें कोई शक नहीं है। तो आए होंगे भाई, जो भी आया, कहाँ आए वो कहाँ नहीं आए वो एक अलग मैटर है। ये गायों के खसम आ गए हैं हमारे भक्तों के पापा, और ये अभी शाम को जो है ना ये बनी में है, देखो ये खेती में ही घुसेंगे। चलो इसको छोड़ो, ये तो अपना काम है। राम राम भाई, नमस्ते, जय योद्धे। तो साथियों, मैं जिस तरफ बढ़ रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि मैं राम राम को नहीं नकारता। कबीर ने कहा, नानक ने कहा, सब ने कहा, मेरी दादी ने भी कहा, वो नीली छतरी वाला राम मीन्स प्रकृति ही राम है, वो भगवान नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अवतार मान लो। और ये त्यौहार हम कभी से मनाते हैं, इन त्योहारों में घुसो। सरयू नदी, जिसको सरयू कहते हैं, वो आपको गूगल्स में और कभी मिलेगी नहीं। घाघरा का नाम उन्होंने सरयू रख दिया, और सरयू उत्तर में बहती है अयोध्या के, और राम जी दक्षिण में जा रहे थे। केवट कहाँ से आ गया भाई, बीच में कोई पूछने वाला हो? आप देखो, गूगल मैप खोलो, गूगल मैप खोलो, आपको दिखाई देगी। जिसको वो घाघरा, सरयू नदी कह रहे हैं, वो घाघरा है, और वो घाघरा भी लगभग उत्तर में बहती है। और पंचवटी से लेकर और राम का जितना वनवास काल है वो सारा दक्षिण में रहा। तो वो कौन सी नदी पार कर रहे थे? चीजें पकड़ी गई। कथा लिखने वालों ने तब नहीं सोचा था कि एक दिन लोग इतने होशियार हो जाएंगे कि चीजों को पकड़ लेंगे और पकड़ के सवाल करेंगे। भाई अब सवाल होने लग गए, और इन सवालों पे आप सब लोग सोचिए कि कहां से आए। अगर चैत में रावण मरा, मैं नहीं कह रहा, कोई मेरे को ना बोले, मेरे को ब्लेम ना करे कि मैंने रावण को मारा। भाई रावण को तुलसीदास ने मारा। तुलसीदास का एक पात्र था, आजकल भी बहुत सी कथाएं होती है, रावण जी को तुलसीदास जी ने मारा, और तुलसीदास जी ने रावणचंद्र से मरवाया चैत में। वाल्मीकि जी का जिनका उन्होंने संदर्भ लिया, वो भी चैत में ही रावण को मरवा रहे हैं।
अब चैत और कार्तिक के बीच में महीने 5 होते हैं, आप खुद लगाइए हिसाब किताब। उनका संदर्भ दे रहा हूं मैं, अपने घर से नहीं बना रहा हूं कोई कहानी। समझिए, चीजों को समझिए। अपना फसली त्योहार अपने उत्साह और उमंग का त्योहार है, उत्सव है, अपने सामर्थ्य अनुसार मनाने का है। कल गोवर्धन आएगा, आज दिवाली है। मेरे को भी अच्छी तरह से याद है और आज भी करते हैं। गोबर की पूरी हेल भर लिया है, जो पूरी भैंस और गायों का होता है, और घर के सामने आके रख के उसमें 4 बुआरी, मतलब बुआरी हमारे यहाँ कहते हैं, झाड़ू की सीख हो टांगी और उसके 4-5 गोस्से बनाए, पाथे बड़ाई में ले गए। बड़ाई यानी कि जहाँ उपले होते वहाँ ले गए और उसमें पाथ दिए। 5 मुट्ठी दाने, जो घर का अनाज, मेन अनाज होता था, बाजरा होएगा, गेहूँ होंगे, वो डाले। और लो जी गोबर धन, क्योंकि घर कच्चे होते थे, जरूरत पड़ती थी गोबर की। आग से सर्दी में हमेशा आग की जरूरत पड़ती थी। गोबर धन बहुत बड़ा धन होता था, हम गोबर धन मनाते थे। धीरे धीरे बैको लोग खा गए, गोवर्धन हो गया और एक पहाड़ वहां पुजवा दिया। आप सोचिए, आप अच्छी तरह सोचिए, आज भी अपने बुजुर्गों से पूछिए, गोबर धन है वो। और गोबर वास्तव में धन है, क्योंकि वो हमारे को जरूरत पड़ती थी उसकी, आज भी जरूरत है। खेती में हम लोग डालते हैं। आज जो आप एक आधुनिक खेती दूसरी टाइप की करते हो, उस सब में गोबर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए होता था। गिरडी हमारा पशुओं का, हमारी फसलों का त्योहार है। और दिवाली दीपदान है भाई, उजाला तो होगा ही। शरद ऋतु शुरू हो गई है। शरद ऋतु की पहली रात है अमावस। अमावस के दिन सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, तो उजाला तो करेंगे। फिर आदत डल गई कि रोजाना अब दीवे जलाने हैं। नॉर्मल चीज है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। सर्दी में आग की जरूरत पड़ती है, सभी करते हैं। मौसमी त्योहार है, प्रकृति का त्योहार है, कुदरत का त्योहार है। और आप अगर इसको धर्म से जोड़ेंगे, कोई भी, सभी लोग घुसते हैं इसमें, धर्म हमेशा घुसता रहेगा, आपके बीच में आता रहेगा। किसी की कोई सवाल होगा, कमेंट्स होगी, किसी की जरूरी हो बता दो, ठीक है। तो साथियों, अपना तो इतना ही कहना भाई, दिवाली मनाओ जिसको मनाने। हम तो खैर इसमें ये है कि अभी फरवरी 2016 भूले नहीं है और भूलेंगे भी नहीं जिंदगी भर। न्याय होगा जिस दिन लगेगा कि हाँ न्याय हुआ है, हम भी मनाएंगे। हमारे बुजुर्ग मनाते आए, हम भी मनाएंगे। हमारा त्योहार है। उस कुम्हार के दीवे बिकते हैं, किसान की फसलों का त्योहार है, सबका मेल जोल का त्योहार है। मेल जोल से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि आप समझिए, इसमें धर्म का घालमेल कहाँ है। धर्म के घालमेल को पकड़िए, आपको बातें समझ में आती जाएंगी। अलख योद्धे और मेरी दादी वाला राम राम। वो कहते हैं ना, बहुत से लोग कह रहे हैं, रुक भाई, बहुत से लोग कहते हैं बोला छोटू राम के पीछे भी राम लगा, फलाने के पीछे भी राम लगा, धिकड़े के पीछे भी नाम लगा। भाई मेरा नाम रामनिवास हो जाएगा, तेरा नाम राम रिक हो जाएगा, इसका नाम परशुराम हो जाएगा, तो उससे कौन सा वो राम आ गया क्या? ये तो चलन है, बदलते रहते हैं नाम। आज चिंटू मिंटू पिंटू है, कल को साहिल, पता नहीं क्या क्या नाम आएंगे। तो ये नाम तो चलते रहते हैं, चलन है, चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके नाम में ही राम हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रकृति सबसे बड़ी चीज़ है। प्रकृति मैया की जय, दादा भैया की जय, भूमिया की जय, दादा खेड़ा की जय। एक ही के नाम है ये। वो कहते हैं ग्राम देवता, ग्राम देवता सबसे बड़ा। ग्राम देवता जो हमारे पुरखों ने माना, और हमारा उसका कोई पूजा की विधि नहीं है, कोई विधान नहीं है। खील पता से खिंडाए, धोक मारी, हो गया। लेकिन त्योहार पे जो पाखंडी बताता है, उसकी हरेक की विधि, हरेक का टाइम, हरेक का मुहूर्त है। इनको पकड़िए, टाइम, मुहूर्त और विधि वालों को। ये हमारे काम के नहीं है। हम किसान हैं, हम कमेरे हैं, हम मजदूर हैं, हम कबीलाई हैं। अपनी संस्कृति को पकड़िए। हम अपने मर्जी से अपने देवता को धोख मारेंगे, अपनी मर्जी से उस पर शीश नवाएंगे, अपनी मर्जी की चीज़ उसको खिलाएंगे। वो कहते हैं मेरी दादी और क्या करती अभी भी है गांव में। अपने हमारे यहाँ तो खीर लापसी बनती थी। लापसी होता है जो चून का, सूखे चून का बनाया जाता है, उसमें बाद में घी डाल के खाते थे। तो उसकी पहली जो अर्घ, पहला भोग जो देते थे, वो चौगानन का निकलता था। गांव में होती है, गांव के बीच में एक चौराहे पे शेड मसानी, गांव की, आप उसको गांव की प्रथम महिला कह लो, कुछ कह लो, उसका एक स्वरूप है, मनाते आए। भैया की होती है पत्तड़। हम कहते हैं कहाँ आपने मंदिरों की पत्तड़ निकाली? कभी नहीं, दिवाली पे कभी नहीं। पहला कागज में रखे, उन्होंने दे दिया कि जा बेटा बाद में खाना,
पहले इसको निकालो, गांव के चौराहे पे जाके रख, जो वहाँ पर जो मसाणी है उसको पहला अर्क उसका है, उसका हक बनता है, वो सारे गांव की प्रथम महिला है। दादा भैया का पहला अर्क निकालो, पहली पत्तल उसकी निकालो, वो हम तुम्हारा ग्राम देवता है। समझ में आ गई? सीधी सी बात है। वहाँ पूजा की कोई विधि नहीं है, हमने अपने ग्राम देवता, अपने सिस्टम, हमारा अपना सा एक सौदा है। कोई हमारे को नास्तिक कहे तो कहता रहे, हम वास्तविक लोग हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, हम हमारे तरीके अपने हैं, हम अपनी फसलों को पूजते हैं, अपने फसलों के टाइम को पूजते हैं, अपने ग्राम देवता को जानते हैं, अपने तरीके को जानते हैं, प्रकृति को जानते हैं, उगते सूरज को जानते हैं, छिपते सूरज को जानते हैं, पहाड़ को जानते हैं, पत्तों को जानते हैं, मैं को जानते हैं, तू को जानते हैं। इस चीज को जानते रहोगे, ठीक है? उस पुजारी से, उस मौलवी से, उस सिस्टम से, उस पादरी से, उस व्यापारी से जो बाजारों का बाजारीकरण कर रहा है, कभी भी एक पुजारी ने ये नहीं कहा कि किसान की चीजों को आप 10 गुना दामों पे खरीदो। वो कहेगा सोना चांदी बर्तन खरीदो, बाजारों में भीड़ लगी है, तुम्हारा दिवाला निकल रहा है, दिवाली पता नहीं किसकी है। चीजें यही है, यही समझने की है, और इससे ज्यादा क्या बोलूंगा। अलख योद्धे, जय दादा छोटू राम।